अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इमरान खान के खिलाफ खतरनाक घनौनी साजिश रचाई जा रही है और यह साजिश पहली तमाम साजिशों से ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस साजिश का हदफ यह है कि इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए, इमरान खान को हमेशा के लिए किस्सा पारीना बना दिया जाए और इमरान खान का मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया जाए। ना तो इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर अपनी हुकूमत बना सकें और ना ही इमरान खान को किसी भी सूबे की हुकूमत बनाने दी जाए, चाहे वो पंजाब सूबा हो चाहे वो केपी सूबा हो। और ये साजिश किसी एक पार्टी की जानिब से नहीं, किसी एक फ़र्द की जानिब से नहीं या किसी एक इदारे की जानिब से नहीं रचाई जा रही, बल्कि ये साजिश इतनी बड़ी है, इतनी ख़तरनाक है कि इसके अंदर अमरीका समेत सारे के सारे वो किरदार शामिल हैं जो इमरान खान को हटाने के लिए रजीम चेंज साजिश का हिस्सा थे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान को जो इंपोर्टेड सरकार है ये अपना दुश्मन समझती है। सिर्फ इंपोर्टेड सरकार ही अपना दुश्मन नहीं समझती इमरान खान को, बल्कि इंपोर्टेड सरकार के जो तमाम के तमाम इत्तिहादी हैं, चाहे वो नाज़रीन किराम नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो बाप पार्टी हो, चाहे नाज़रीन किराम वो शुजात हुसैन हो, ये सब के सब लोग इमरान खान को अपनी सियासत के लिए और इसी तरह से ये अपने मुस्तकबिल के लिए ख़तरा समझते हैं। आपने वो खुर्रम दस्तगीर का बयान सुना होगा कि जिसमें उसने कहा था कि 15 साल तक इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते थे और हामिद मीर ने भी एतराफ़ किया है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। अगर इमरान खान को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान में आज सदारती निज़ाम होता और इमरान खान अगले 15-20 साल के लिए सदर होते। तो इस वजह से इन सब ने मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और इमरान खान को हटा दिया। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो इंतहा पर है। इमरान खान की जो हिमायत है लोगों के अंदर, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इमरान खान के साथ हर तबके के लोग हैं, हर मसलक के लोग हैं, चाहे वो शिया मसलक हो, चाहे वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र हो, चाहे वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र हो, चाहे वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र हो और चाहे वो दीगर मकातब फ़िक्र हों। हर तबके के लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाकिस्तान की एलीट है, वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी कौम है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहा, चाहे वो साबिक फौजी हों, चाहे वो साबिक जज हों, चाहे वो नाज़रीन किराम डॉक्टर्स हों, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो उलमाए किराम हों, चाहे वो स्कॉलर्स हों, सब के सब इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और ये बड़ी चेंज है पाकिस्तान के अंदर। और आप जानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन की कभी भी किसी पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं रही, लेकिन अब ख़वातीन भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। और बाहर से जो 90 लाख पाकिस्तानी बसते हैं, 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, वो सारा का सारा इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो वाज़े तौर पर फैसला हो चुका है, अवाम फैसला सुना चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को हुकूमत करनी चाहिए तो वो इमरान खान को करनी चाहिए और लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इस वजह से अब ये जो इंपोर्टेड सरकार है, ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत हैं, इनका एक बड़ा मुस्तकबिल के लिए प्लान है कि अगर हमने इमरान खान को आने दिया या इमरान खान को इलेक्शन के ज़रिए से जीतने दिया तो फिर पहले से ज़्यादा इमरान खान ताकतवर हो जाएगा और हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। यानी वो पहले तो नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सब लोग वो ज़मानतें लेकर भाग जाते थे, लेकिन अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो फिर जो कवानीन में तब्दीलियाँ हैं वो बड़ी ख़तरनाक होंगी, क्योंकि इमरान खान तब्दीलियाँ करेंगे, कवानीन तब्दील करेंगे। इमरान खान खुद बरमला ये एतराफ़ करते हैं कि हम पिछले 3.5 साल से करप्ट अनासिर को, करप्शन करने वाले माफियाज को सजाएं देना चाहते थे, लेकिन
हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारे साथ ताकतवर लोगों की सपोर्ट नहीं थी। जो लोग इस मुल्क के अंदर मुजरमों को सजा देते हैं वो लोग भी खामोश हो गए और उन्होंने हमें कहा कि आप इस पर कुछ ना करें, आप अपनी हुकूमत पर तवज्जो दें, जिसकी वजह से हम कुछ ना कर सके। ये इमरान खान खुद कहते हैं, उनका ये बरमला एतराफ़ है, हर जगह पर वो ये बातें करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब जो ख़तरनाक साजिश है, आपने देखा कि नैब कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और ये पाकिस्तान की सियासत का वो स्याह तरीन दिन है कि जिसके बाद पाकिस्तान में जो चाहे जितना पैसा लूटे उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई उसे रोक नहीं सकता है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता है, और कोई भी जो करप्शन करेगा वो किसी भी तरह से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। मैं आपको ज़रा सुना देता हूं कि जो NRO 2 है, नैब के अंदर जो तरामीम की हैं, इसके असरात क्या होंगे। पहले आप ये सुने, मैं आपको वो साजिश भी बताने लगा हूं। वो जो खतरनाक साजिश है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है और फिर आपको उसके असरात भी नजर आएंगे अगर वो साजिश कामयाब हो जाती है। पहले आप ये जो नैब तरामीम के असरात हैं और इसमें जो शर्मनाक इन्होंने हरकतें की हैं इंपोर्टेड सरकार ने, वो सुन लें। इन्होंने सेक्शन 21G इसमें तब्दीली करते हुए कहा है कि बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। यानी अगर स्विट्जरलैंड के बैंकों में ये पैसे छुपा के रख दें, लंदन के अंदर खुफिया तौर पर प्रॉपर्टीज बना लें, ऑफशोर अकाउंट्स बना लें, और वहां से कोई सबूत अगर पता चल जाता है कि इन्होंने वहां पर असासे बना रखे हैं, तो वो कबूल नहीं होगा। यानी उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि मरियम नवाज का जो क्लेबरी फ्रॉड केस है वो ख़त्म हो गया है कि उसने झूठ बोला था कि जो मेरी तो कोई जायदाद पाकिस्तान में भी नहीं है, लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी नहीं है। फिर उसने झूठे सबूत दिए थे तो वो भी फिर झूठ पकड़ा गया था। तो सेक्शन 14 इसके अंदर जो तब्दीली इन्होंने की है कि मुलजिम की असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी ख़त्म। यानी अगर कोई शख्स 1 करोड़ या 1 अरब या 10 अरब रुपए असासे बना लेता है और उसकी आमदनी 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है या इससे भी कम है, आमदनी से ज़ायद असासे हैं, जब उससे पूछा जाए कि तुम ये पैसे कहां से लाए हो, तो अब उससे आप ये नहीं पूछ सकते कि आप ये पैसे कहां से लाए, बस उसके पास है, उसके अपने असासे हैं। इसका नुकसान क्या हुआ कि नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म। यानी नवाज शरीफ ने जो आमदन से ज़ायद असासे बनाए, जिनकी मनी ट्रेल आज तक वो नहीं दे सकते, तो जितने मुकदमात हैं उस पर ख़त्म। इसके बाद सेक्शन 9 इसके अंदर असासों की तारीफ तब्दील की गई है। यानी जो असासों की तारीफ है इसके अंदर यह कहा गया है कि अगर आपकी बीवी का, आपकी बेटी का या आपके बच्चों का या आपके किसी रिश्तेदार के नाम पर कोई असासे हैं तो शहबाज शरीफ से पूछताछ नहीं होगी। शहबाज शरीफ और जरदारी के जाली टीटी बैंक अकाउंट्स केस खत्म हो जाएंगे। इसके असरात ये हैं। इसके बाद सेक्शन 9 सेक्शन 5 मफाद आमा के केस में कम अज कम मुतासरीन की हद 100 कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि ख्वाजा साद रफ़ी के खिलाफ केस खत्म, जिसमें 76 मुतासरीन हैं। सेक्शन 4 यह है कि रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी की बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। राजा परवेज़ अशरफ और खाकान अब्बासी के केस ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह से मुलज़िम दौरान तफ्तीश अपने असासा जात को फ़रोख्त कर सकता है। इसका असर यह होगा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से तफ्तीश और असासे की बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। यानी किसी के असासे हैं गैर कानूनी तो वो आगे फ़रोख्त कर देता है, तो फिर हुकूमत को क्या मिलेगा। चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। गोया के असर यह होगा कि गवाहों की हिफाजत ख़त्म। सेक्शन 5 में एक ये तरमीम है कि सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों के नाम मुकदमात से खारिज, करप्ट लोगों के फ्रंट मैनों और एजेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ और हौसला अफजाई मिलेगी। यह असर होगा। इसके अलावा बेनामी दार की तारीफ बदल दी गई। करप्ट अफराद अब अपने बीवी, बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बना सकते हैं। नैब को सदर की बजाय वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। नैब की खुद मुख्तारी गोया के ख़त्म कर दी गई। ये वो बुनियादी और मोटे मोटे जो फ़र्क हैं जो इन्होंने NRO 2 के ज़रिए से हासिल किए हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोर और माफियाज, ये इंपोर्टेड सरकार अब
यानी इमरान खान को इन्होंने आउट करना है और निकाल दिया है और मुस्तकबिल में भी ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद ये जिस तरह चाहें मुल्क को लूटें। इस मुल्क का कोई वली वारिस नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं, लाकानूनियत है। आपके पास जितनी बदमाशी है आप उतनी बदमाशी से जो चाहें कर सकें। आप ताकत ले लें, गुंडों को जमा कर लें, आप ज़मीनों पर कब्जा कर लें, आप किसी को मार दें, डरा दें, धमका दें, आपको कोई पूछताछ नहीं होगी। इन्होंने ये मुल्क के साथ इन्होंने ये हाल कर दिए है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब मैं आपके सामने जो साजिश है वो मैं रखने लगा हूँ। साजिश क्या हो रही है? साजिश ये हो रही है, ये बुनियादी तौर पर इतलात गर्दिश कर रही हैं कि जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया है, वो ये करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनको 2 साल तक एक्सटेंशन दे दी जाए, या फिर जो एक और इतला सामने आ रही है कि एक नया ओहदा तख्लीक किया जाए जिसका नाम CDS है। जैसा कि हमने भारत के अंदर देखा था कि जनरल बिपिन रावत जो भारत के साबिक आर्मी चीफ थे, जो हेलीकॉप्टर हादसे में मर गए, उनके लिए एक ओहदा भारत के अंदर मोदी हुकूमत ने तख्लीक किया था CDS, जिसका मतलब यह है चेयरमैन डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी कि तीनों के तीनों मुसल्लह अफवाज जो भारत की थी, जिसमें एयरफोर्स थी, नेवी फोर्स थी, ग्राउंड फोर्सेस थी और इसके अलावा यहाँ तक कि इंटेलिजेंस इदारे, ये सब के सब एक जो मरकज़ी हेड था जिसका ओहदा था CDS, चेयरमैन डिफेंस ऑफ स्टाफ, उसके अंडर कर दिया गया था। तो इतलात ये हैं, अगर जो पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पहले से ही होते हैं, उनके अंडर में सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इतलात ये हैं और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस तरह का कोई ओहदा बनाया जाएगा और जो मौजूदा आर्मी चीफ है जिन्होंने रिटायर होना है नवंबर में, उनको ये ओहदा दिया जाएगा। ये इतलात गर्दिश कर रहे हैं। अगर नाज़रीन इकराम ये चीज़ें हैं और कहा जा रहा है कि ये ज़रदारी की जानिब से पत्ता फेंका गया है और इसी तरह से इसकी हिमायत नवाज शरीफ और इस तरह के दीगर लोगों ने भी कर दी है, तो अगर ये चीज़ें सच हैं, जिस तरह से ये अफवाहें हैं या इतलात हैं गर्दिश कर रही हैं, आपको पता है एक सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो ख़बर को, इतला को बयान करे और अगर वाकई वो सच है पहले इन्वेस्टिगेशन करे और अगर वो तहकीक है तो उसको भी बयान कर सकता है, और अगर अफवाह है या इतला है उसको भी बयान कर सकता है। ये सहाफ़ती जिम्मेदारी है और ख़बर की तारीफ़ ही ये है कि ख़बर वो होती है जो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल जब आपको झूठ होने का इदराक हो फिर आप उसको नशर करें तो ये बददियानती होती है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये अभी इब्तिदाई इतलात हैं, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है, यानी जैसा कि कहा जा रहा है, और ये कई बड़े हल्के और कई बड़े सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, कि या तो CDS का ओहदा बनाया जाएगा या फिर 2 साल मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर ये चीज़ हो जाती है तो इससे एक बड़ा भौचाल आएगा और सबसे बड़ा ख़तरा इससे इमरान खान की सियासत को होगा, चूँकि जाहिर सी बात है इमरान खान अभी भी अपने आप को, यानी जो उनकी हुकूमत गिराने की सबब है या वजह है, वो इसमें उन लोगों का नाम भी लेते हैं जो इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार के अंदर शामिल हैं और उन लोगों का नाम भी लेते हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं और कौम को चाहिए कि वो आंखें खोलें, बेदार रहें और इस तरह की हरकतें जिससे पाकिस्तान की सालमियत और साख दाव पर लगे, किसी भी फ़र्द वाहिद को, चाहे वो कोई भी हो, हर पाकिस्तानी बराबर का शहरी है। यानी ये नहीं है कि इमरान खान चूँकि वज़ीर आज़म बन गया तो उसके साथ कानून और है और कोई आम पाकिस्तानी शहरी है उसके साथ कोई और है, शहबाज शरीफ के लिए कानून और है, आम पाकिस्तानी के लिए और है, ज़रदारी के लिए और है, मौलाना फजल रहमान के लिए और है, नवाज शरीफ के लिए और है, जनरल बाजवा के लिए और है, जनरल फैज़ के लिए और है, जनरल मुशर्रफ के लिए और है, जनरल राहील शरीफ के लिए और है। ऐसा नहीं है। ये कानून पाकिस्तान का, आईने पाकिस्तान सबको यकसा हुकूक देता है, बराबर की शहरी हैसियत देता है, तो इसलिए इसी तरह का रवैया होना चाहिए। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।